क्या आपको पता है कि मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होती है? ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और स्पेसिफिक नैरेटिव्स बनाता है। ये सब कुछ इतना सडनली होता है कि आपको समझ भी नहीं आता, लेकिन आपका माइंड मैनिपुलेट हो रहा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी कि कैसे ये होता है, कब ये शुरू हुआ, कहाँ ये काम करता है और कैसे आप इससे अवेयर हो सकते हो। 1947 से अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का हॉलीवुड के साथ टाई अप है। पेंटागन के पास एक एंटरटेनमेंट लिएसन ऑफिसर है जो इंश्योर करता है कि हॉलीवुड उनके डिफेंस नैरेटिव्स को प्रमोट करे। उदाहरण के लिए आप टॉप गन जैसी मूवीज को देखिए। ये मूवी पेंटागन के सपोर्ट के साथ बनी थी और इसका मकसद था यूएस नेवी को ग्लोरीफाई करना और रिक्रूटमेंट को बूस्ट करना। मूवीज जैसे ब्लैक हॉक डाउन और ट्रांसफॉर्मर्स में भी यूएस आर्मी को हीरो बनाकर दिखाया गया है। सिर्फ पेंटागन ही नहीं, सीआईए का हॉलीवुड के साथ कनेक्शन है। सीआईए एक्टिवली स्क्रिप्ट्स और नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल के लिए आप मूवीज आर्गो देख सकते हो। इस मूवी के लिए सीआईए ने डायरेक्ट इनपुट्स दिए थे और ये ओपनली एक्नॉलेज किया गया है। ऑफिशियली तो इंडियन आर्मी या रॉ बॉलीवुड में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पर बॉलीवुड यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी के कंट्रोल में था। ये इन्फॉर्मेशन आप केजीबी डिफेक्टर यूरी बिजमेनॉव के इंटरव्यूज में देख सकते हो, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपने 90s और 20s की मूवीज देखी होंगी, जहां विलन्स को सैफ्रॉन कपड़े या हिंदू तिलक के साथ दिखाया गया और हीरोज को मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस के रूप में ग्लोरीफाई किया गया। सरफरोश जैसे एग्जांपल्स में आईएसआई एजेंट तो विलन है, लेकिन हिंदू डॉन्स को ज्यादा नेफेरियस दिखाया गया। फिर आती है पीके जैसी मूवीज, जिसमें स्पेसिफिकली हिंदू कस्टम्स और भगवान का मजाक उड़ाया गया, लेकिन किसी और रिलीजन पर क्रिटिकल कमेंट्री नहीं हुई। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट लगता है पब्लिक ओपिनियन और सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करने का। अब बात करते हैं ये सब शुरू कब हुआ। To try and find out whether the Pentagon might be interested, you would walk into the entertainment liaison office in downtown Los Angeles. You say, I want to film an Air Force base, or I want an aircraft carrier, or I want some Black Hawk helicopters, or whatever it is. And they would tell you straight away, give us your entire script. हॉलीवुड के लिए 1947 से पेंटागन और सीआईए का टाई अप हुआ, जिसमें मिलिट्री और स्पाई नैरेटिव्स को ग्लैमराइज किया गया। बॉलीवुड में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर का असर था और तब से कुछ स्पेसिफिक तरीके से कंटेंट बनने लगा, लेकिन ये ट्रेंड आज भी चल रहा है। मूवीज जैसे रईस, जिसमें एक मुस्लिम गैंगस्टर को रॉबिन हुड टाइप हीरो बनाया गया और उसके हिंदू अपोनेंट्स को सेल्फिश और करप्ट दिखाया गया, ये एक क्लियर एग्जाम्पल है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। हॉलीवुड के टाई अप्स पेंटागन और सीआईए के साथ ओपनली डॉक्यूमेंटेड है। बॉलीवुड में नैरेटिव सब्टल हैं, लेकिन दिखते हैं, और ये सिर्फ यही नहीं रुकता। ग्लोबल सिनेमा में भी सिमिलर पैटर्न्स दिखते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस अलग होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नैरेटिव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। सिंबल्स और आइडेंटिटीज को डेलिबरेटली पॉजिटिवली या नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, जिससे पब्लिक परसेप्शन चेंज होता है। अगर हिंदू विलेंस सैफ्रॉन कपड़े में होते हैं और मुस्लिम हीरो सैक्रिफाइस की मिसाल, तो आपके सबकॉन्शियस में एक बायस्ड एसोसिएशन बन जाता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग और सब्लिमिनल मैसेजिंग के जरिए। क्लासिकल कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, जिसमें एक एग्जिस्टिंग ट्रिगर और रिस्पॉन्स को यूज करके एक नए ट्रिगर के साथ लिंक बनाया जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप रेप के बारे में सुनते हो तो नेचुरली आपको गुस्सा और बुरा लगता है। यहाँ रेप एक ट्रिगर है और बुरा लगना रिस्पॉन्स। अब अगर रिपीटेडली रेप सीन्स में हिंदू सिंबल्स जैसे भगवा कपड़े और तिलक दिखाए जाएंगे, तो आपके सबकॉन्शियस में एक लिंक बन जाता है। धीरे धीरे आपके लिए भगवा कपड़े और तिलक भी एक नया ट्रिगर बन जाता है, जो आपके मन में वही नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, चाहे रेप का मेंशन ना हो। बॉलीवुड ने इसी टेक्निक को यूज करके हिंदू सिंबल्स को नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट कर दिया है। विलेंस को भगवा कपड़े और तिलक के साथ दिखाया गया और साथ ही हिंदू टेम्पल्स के सीन्स में ग्लूमी एनवायरनमेंट बनाया गया, डिम लाइट्स, थंडरस्टॉर्म साउंड्स या इरी बैकग्राउंड म्यूजिक। सबकॉन्शियसली आपका दिमाग इन चीजों को नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट कर लेता है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी सिर्फ एक सरफेस लेवल रोल नहीं होता, ये एक टूल है जो नैरेटिव सेट करता है। और अगर हम अवेयर नहीं
रहें तो हमारी सोच भी कंट्रोल की जा सकती है। अगली बार जब आप कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखें तो सिर्फ एंजॉय मत करिए, उसके पीछे के एजेंडा को समझने की कोशिश करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका इस पर क्या टेक है। क्या ये सब प्लानिंग का हिस्सा लगता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।